खेतीबाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी प्रकाश धाकड़। तो किसान भाइयों, अभी मैं आया हूँ खेत पे। तो सुबह के 9 बज गए हैं। और जैसे आपको वीडियो के माध्यम से पता ही है कि ये मेरा ऊटी लहसुन का प्लाट है। और ये आज पूरा कंप्लीट 100 दिन का हो गया है। 100 दिन इस प्लाट को कंप्लीट हो गए हैं और 100 दिन का ऊटी लहसुन आज हो गया है। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, लहसुन ठीक है। लेकिन इस साल मैंने आपको पहले भी बताया था कि लहसुन में जड़ गलन की समस्या और थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसान साथियों, अभी ये जो मावठा हुआ है वो इसको देखते हुए शायद थ्रिप्स में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। थ्रिप्स पहले जितने अब नहीं है शायद। जो मैं आपका बताता हूँ, ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं, ये छोटे पत्ते, तो इनके अंदर यहाँ थ्रिप्स बैठा हुआ था। तो जैसे ही बरसात हुई तो बरसात के कारण ये यहाँ से बरसात की बूंदें यहाँ इस पत्ते के अंदर गई। तो ये देखिए सभी पत्ते हैं जैसे पूरे जो नए नए निकल रहे हैं, जैसे ये नया पत्ता है। तो यहाँ बरसात की बूंदें यहाँ पे घुसी और बरसात का पानी यहाँ गया। तो थ्रिप्स की समस्या से थोड़ा निजात मिला है। हो सकता है थ्रिप्स इससे मर गए हों, अभी स्प्रे से नहीं मरे तो इससे मर गए हों। तो किसान साथियों, इसमें मैंने आपको 2 ही समस्याएं बताई हैं। एक तो थ्रिप्स की समस्या है और एक जड़ गलन की समस्या है। तो साथियों देखिए, अब ऊटी लहसुन धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। पहले ऊटी लहसुन में क्या था, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्ते हैं, ये जैसे पत्ते नीचे झुक रहे हैं। तो ऐसे झुके झुके से नीचे झुके झुके से पत्ते चल रहे थे ऐसे ज़मीन की सतह से। और अब इसमें थोड़ा उठाव है, पत्ते खड़े खड़े से चल रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो पत्ते अब ऊंचे चल रहे हैं, खड़े चल रहे हैं। पहले ऐसे सतह से चल रहे थे। तो इससे ये लग रहा है कि इसमें थ्रिप्स का इफ़ेक्ट कम हुआ है। और इसमें जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लहसुन जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था लहसुन 100 दिन का हो गया है। तो करीबन 1 महीने बाद इसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 4 महीने 10 दिन 15 दिन में इसको, जो शुरुआत में पौधे उग गए थे, तो लहसुन शुरुआत में अंकुरित हो गया था। जो पौधे शुरुआत में जिन्होंने चाल पकड़ ली थी और जो मतलब शुरू से चुस्त और तंदुरुस्त हैं, वो उनको हार्वेस्टिंग करने का समय है 4 महीने 10 दिन 15 दिन। और इसको 2-3 बार निकालना पड़ता है, 3 बार या 2 बार तो निकालना ही पड़ता है। क्योंकि ऊटी लहसुन एक साथ अंकुरित नहीं होता है, ऊटी लहसुन एक साथ नहीं उगता है। क्योंकि ऊटी से आता है, तमिलनाडु में है ऊटी, वहाँ से आता है। और फिर दलोदा मंडी, जावद मंडी से हम खरीद के वहाँ से लाते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसको महीने भर सुखाना पड़ता है। यदि कोई किसान जल्दी लगाने की सोचता है या उसने खरीफ की फसल में चौमासे की फसल है वो नहीं बोई है और खेत अपना पड़त रखा है, तो वो लोग क्या है, इसमें जल्दी लहसुन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी हिसाब से वो बीज को सूखने नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी उसको लगा देते हैं। तो वो धीरे धीरे
अंकुरित होता है। और जो मतलब बीज खरीद के लाते हैं दलोदा मंडी या आज़ाद मंडी से, और उसके बाद महीने भर या महीने से और ज़्यादा दिन तक अगर उसको धूप में सुखाता है पंखे से या कुछ भी ऐसे करके सुखा देता है बढ़िया, अगर कलियां एकदम सूख जाती हैं तो वो कलियां एकदम एक साथ अंकुरित हो जाती हैं। तो वो लहसुन भी एक साथ जैसे मतलब एक साथ ग्रो करता है। तो कोई जल्दबाजी में अगर गीला है कलियां उसको ही लगा देता है तो वो लहसुन धीरे धीरे 1 महीने तक निकलता रहता है और महीने भर में ऐसा लगता है जैसे खेत पूरा भरा गया हो। उसके बाद में अपने को ऐसे दिखता है कि अब सभी कलियां अंकुरित हो गई हैं। तो इसीलिए जिस किसान भाई ने लहसुन बढ़िया सुखा के लगाया है तो वो चाहे तो छटनी करके लगाता है, बड़ी बड़ी कलियों की छटनी करके लगाता है। और वो चाहे मान लो अपन बड़ी बड़ी कलियां एक खेत में लगाता है और जो छोटी छोटी कलियां हैं बची हुई वो दूसरे खेत में लगाता है, और या उसी खेत में किसी अन्य क्यारी में लगाता है, उसके साथ में नहीं लगाता है। तो उस लहसुन को, ऊँटी लहसुन को अपन एक साथ निकाल सकते हैं या एक साथ उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा तो 1 महीने तक इसकी उगने की प्रक्रिया होती है, 1 महीने तक ये धीरे धीरे उगता रहता है। तो इसीलिए इसकी हार्वेस्टिंग 2 बार या 3 बार करनी होती है। और क्योंकि मैं भी नया नया किसान हूँ तो मैंने भी ऊँटी लहसुन इसी साल लगाया है। तो जो किसान पहले जिन्होंने बोया है वो उन्होंने जैसे कहा है उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा ऊँटी लहसुन है, तो इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और ऊपर से ये पत्ते आपको पीले पीले, ये जैसे ये देखिए ये पत्ते पीले पीले पड़ के सूखने लग रहे हैं। तो जैसे जैसे इसकी मियाद ज़्यादा दिन की हो जाती है, जैसे जैसे 3 महीने से ऊपर ये होने लगता है ऊँटी लहसुन, तो वैसे वैसे स्वाभाविक है ऊपर के पत्ते तो सूखते ही हैं। तो इसमें बाद में अपने को उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 महीने से पहले पहले हम जो भी उर्वरक डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और 3 महीने बाद इसमें आप दूसरा जो गांठिया है जिसको आप गठान बोलते हैं और देसी भाषा में गांठिया बोलते हैं, उसको बड़ा करने के लिए पोटाश डालना ज़रूरी होता है। तो इसमें हमने पोटाश भी डाल दिया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था जब पिलाई की थी उस समय हमने इसमें पोटाश डाला था। तो ये मेरा ऊटी लहसुन का खेत है, ये छोटा सा खेत है और ये 10 आरी का खेत है। तो साथियों, जैसे आपको पता है कि अपने देश में किसानों के खेत या जिसे जोत बोलते हैं वो छोटे ही होते हैं और देश बहुत विशाल है। उस हिसाब से करीबन 70 से 80% भारत में किसान हैं। तो उसी हिसाब से खेत अपने यहाँ छोटे होते हैं। तो और बहुत सारे किसान भी छोटे हैं, किसान सक्षम किसान या बड़े किसान बहुत कम हैं। तो छोटे किसान बहुत ज़्यादा है। पहले बैलों से खेती होती थी, धीरे धीरे अब ट्रैक्टर से खेती होने लग गई है, उन्नत नई नई तकनीक आने लग गई है। फिर भी आज के समय में खेती में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाके कोई भी किसान खेती कर सकता है। उसको पहले पूंजी लगाना पड़ती है, उसी के बाद उसकी आय होना शुरू होती है। तो बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय किसान हैं या गरीब किसान हैं जो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं
जिनके जोत छोटे हैं, खेत छोटे हैं, और उस हिसाब से वो इतने सक्षम नहीं होते हैं। तो सभी काश्तकार भी ऊँटी लहसुन नहीं लगा सकते हैं। तो भाव बहुत हैं, लेकिन इस साल भी भाव बहुत है, 25 से 30 हज़ार प्रति कुंटल। तो ये भाव कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी बीज अपन लाते हैं तो 1 बीघे के अंदर लाख से 1.25 लाख रुपए का बीज लगता है। लाख रुपए का मिनिमम छोटी कलियों वाला अगर लड्डू पैटर्न हम बीज लाएं तो उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। और बड़ी अगर अपन गठाने लाते हैं बड़ी कलियों वाली, तो उसमें 1.25 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से खर्च आता है। तो इतना खर्च सभी किसान वहन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए दूसरी खेती करते हैं। कोई डालर चना है, सरसों है, आजकल नई फसल चल रही है चिया है, कलौंजी है, वो दूसरी खेती करते हैं, क्योंकि इसमें बीज की लागत कम आती है। और इसमें ऊँटी लहसुन में बीज की लागत ज़्यादा आती है। कई बार ऐसा होता है कि भाव अगर डाउन हो तो बीज की लागत भी नहीं निकल सकती है और नहीं निकल पाती है। तो इसीलिए तो दोस्तों, ये थी ऊँटी लहसुन के बारे में जानकारी। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरा जो ऊँटी लहसुन है पूरा 100 दिन का हो गया है, 100 डेज कंप्लीट। तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ऐसे, और नीचे से दिखाता हूँ सब ऐसे। तो ये देखिए, इसके तने कुछ इतने ऐसे बड़े बड़े हो रखे हैं। तो अब इसमें गठान बनने का समय आ गया है। ये देखिए, इसमें तने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो अब इसमें गठान बनने का समय आ गया है। 1 महीने के अंदर इसमें गठान भी बन जाएगी और कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। अब कलियां बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।